हाय एवरीवन। आप सभी जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो दीवारें मौजूद है वो ईंटों की बनी हुई है। ईंट से ईंट मिलकर एक लंबी सी दीवार बनती है। बिल्कुल सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदारों की बॉडी के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर जो मिल के बड़ी बॉडी बनाती है उसे हम सेल कहते हैं। एक सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग यूनिट होता है, और इस तरह हज़ारों सेल मिलकर, करोड़ों मिलियन बिलियन सेल मिलकर एक बहुत लंबी सी बॉडी बनाते हैं जो आप देखते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो सेल को सबसे पहले 16th सेंचुरी में 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। जब 16वीं सदी में माइक्रोस्कोप बनी तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी स्मॉलर यूनिट या छोटे से छोटे स्ट्रक्चर कौन सी हो सकती है। इसका जवाब ढूंढने के लिए 17वीं सदी में यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अपनी ही बनाई एक माइक्रोस्कोप से एक प्लांट की बॉडी को, प्लांट के स्टेम तने की बॉडी को लिया और उसके अंदर देखा कि उसको एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, रूम्स नज़र आए, हनी कॉम्ब की तरह बिल्कुल। तो उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को इटालियन लैंग्वेज में उस टाइम पे कहा जाता था सेल्यूला, इसीलिए उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल्यूला। इस तरह सेल का वर्ड सबसे पहले मंजर आम पे आया। एक सेल को स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है। सेल के बाहर उसकी बाउंड्रीज होती हैं जो उसको दूसरे सेल से सेपरेट करती हैं। वो 2 तरह की बाउंड्रीज होती हैं, एक होती है सेल वॉल और दूसरी होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल मोस्टली एनिमल सेल के अंदर नहीं मौजूद होती। सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है, बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होती है, फंगल सेल के अंदर बाहर सबसे जो हार्ड प्रोटेक्शन मौजूद होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। एनिमल सेल के अंदर ये मौजूद नहीं होती, इसलिए सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन जो उसको बाहर के एटमॉस्फेयर से सेपरेट करती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक पोर्शन होता है, जेल लाइक पोर्शन होता है जो पूरे अंदर सेल के अंदर भरा होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी साइटो मीन सेल, प्लाज्म मीन फ्लूइड, तो ये सेल का प्लाज्म है, सेल का फ्लूइड है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। उसी साइटोप्लाज्म के अंदर एक और राउंड बड़ी सी बॉडी होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था सन 1831 में। तो बेसिकली सेल के 3 पोर्शन हो गए, आउटर बाउंड्रीज, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल वॉल की डिस्कवरी का सेहरा रॉबर्ट हुक के सर जाता है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में बाहर की बाउंड्रीज देखी थी, तो सेल वॉल की डिस्कवरी भी उन्हीं के ही नाम पे है। लेकिन सेल वॉल पे लेटर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई और पता चला कि सेल वॉल जो होती है वो अंदर भी और भी लेयर की बनी होती है। सेल वॉल का अगर हम जूम करके व्यू देखें तो सेल वॉल के अंदर 3 लेयर मौजूद होते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर जो होता है जिसे मिडिल लेमेला कहते हैं, उसके अंदर वाला जो लेयर होता है उसे हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, और उसके अंदर वाला, सबसे अंदर वाला, सेल के इनसाइड वाला जो लेयर होता है जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है उसे हम सेकेंडरी मेम्ब्रेन या सेकेंडरी वॉल कहते हैं। मेनली हम बुक्स में यही पढ़ते हैं कि सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन सेल वॉल के जो 3 डिफरेंट लेयर होते हैं उनमें सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है जिसे मिडिल लेमेला कहते हैं वो स्टिकी नेचर होता है, क्योंकि ये हमेशा 2 एडजेसेंट सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है और ये पैक्टिन का बना होता है। पैक्टिन एक स्टिकी मैटर है जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखता है। उसके अंदर वाला जो लेयर होता है जिसे हम प्राइमरी वॉल कहते हैं या प्राइमरी मेम्ब्रेन कहते हैं वो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की है कि सेल्यूलोज के जो धागे होते हैं वो पैरेलली अरेंज होते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं, और अंदर की जो इनसाइड मेम्ब्रेन जो होती है, थर्ड मेम्ब्रेन जिसे हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं या सेकेंडरी मेम्ब्रेन कहते हैं, वो थिक हार्ड एंड नॉन लिविंग मटेरियल की बनी होती है जिसे हम लिग्निन कहते हैं। सेल के अंदर जब भी सेल की सबसे इनर मेम्ब्रेन सेकेंडरी वॉल बनती है, फॉर्मेशन इसकी जब होती है तो सेल अपनी मैक्सिमम ग्रोथ को अटेन कर चुका होता है, अपनी मैक्सिमम ग्रोथ हासिल कर चुका होता है। उसके बाद वो डिवाइड नहीं होता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए सेल की डिवीजन भी इसके बाद, इसके फॉर्मेशन होने के बाद नहीं होती। और ये मोस्टली प्लांट सेल के अंदर एक और फंक्शन भी परफॉर्म करती है, वो ये है कि सेल के अंदर जब एक्स्ट्रा पानी भर जाता है तो सेल के अंदर एक प्रेशर बनता है जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो ये सेल को मैक्सिमम प्रेशर अटेन करने में, हासिल करने में हेल्प करती है ताकि सेल बर्स्ट ना हो। सेल को स्ट्रेंथन करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है ताकि सेल बर्स्ट ना हो। इस तरह प्लांट के सेल के अंदर एक सख्ती मिलती है, उनको एक सपोर्ट मिलती है सेल सेकेंडरी वॉल की वजह से। सेल वॉल परमेबल नेचर होती है, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करती, जबकि हर चीज़ को अपने अंदर आने की इजाज़त देती है, इसलिए इसको परमेबल नेचर कहते हैं, या दूसरी चीज़ों को परमिशन देती है अपने अंदर, सेल के अंदर जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए।
सेल वॉल के अंदर बहुत छोटे छोटे माइन्यूट सुराख या पोर्स होल्स होते हैं जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है। सेल वॉल के अंदर एक पतली सी झल्ली लाइक मेम्ब्रेन होती है, सॉफ्ट मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हिस्टोरिकली इसका नाम प्लाज्मोलीमा है। प्लाज्मोलीमा भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन अगर ये एक्सोन के सेल, हमारे न्यूरॉन के सेल अंदर मौजूद है तो इसे हम एक्सोलीमा कहते हैं। और अगर ये मसल सेल के अंदर मौजूद है तो हम इसे सार्कोलीमा कहते हैं। और अगर ये एग सेल के अंदर मौजूद है तो हम इसे ooलीमा कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन पे बहुत रिसर्च हुई है। सेल मेम्ब्रेन जनरली प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन पे सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, नेदरलैंड के डच साइंटिस्ट थे, गॉटर एंड ग्रेंडल। उन्होंने एक मॉडल दिया था और उसका मॉडल का नाम भी रखा गया था गॉटर एंड ग्रेंडल मॉडल, जो कि उन्होंने 1920 में दिखाया था। उन्होंने बताया था कि ये लिपिड्स की बनी हुई है और लिपिड जो है बायलेयर में मौजूद था, जिस तरह आप तस्वीर में देख सकते हैं। क्योंकि उन्होंने 1920 में मुख्तलिफ मैमेलियंस जैसे गोट और ह्यूमन के ब्लड सेल से लिपिड्स एक्सट्रैक्ट किया था, तो उनका ख्याल था कि ये लिपिड्स की बनी हुई है। उसके बाद 1935 में इसका एक और मॉडल आया जिसे हम डेवसन एंड डेनली मॉडल कहते हैं। डेवसन एंड और डेनली दोनों इंग्लिश साइंटिस्ट थे और उन्होंने सेल मेम्ब्रेन पर रिसर्च की और उन्होंने बताया कि ये एक सैंडविच की तरह दिखाई देती है। उन्होंने कहा था कि ये लिपिड का बायलेयर इसमें एक होता है और उसके ऊपर एक प्रोटीन का लेयर होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे सैंडविच में आप देखते हैं कि जैसे बाहर ब्रेड होती है और बीच में मसाला होता है, बिल्कुल इसी तरह बाहर प्रोटीन्स मौजूद हैं और अंदर लिपिड का बायलेयर मौजूद है। इस तरह इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया था सैंडविच मॉडल, जो कि उन्होंने 1935 में प्रोड्यूस किया था। और करंटली हम जो हमारे बुक्स में मॉडल पढ़ रहे हैं वो है सिंगर एंड निकलसन मॉडल। सिंगर और निकलसन दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। उन्होंने जो मॉडल पेश किया है उस मॉडल को नाम दिया गया है फ्लूइड मोसेक बायलेयर। वर्ड मोसेक का मतलब है रैंडम अरेंजमेंट। तो उनका ख्याल था, सिंगर निकलसन का ख्याल था कि लिपिड बायलेयर का जो मॉडल है उसमें लिपिड्स जो हैं उनके अंदर प्रोटीन्स रैंडमली फ्लोट कर रहे हैं। और ये मॉडल उन्होंने 1972 में 1972 में पेश किया था। सिंगर और निकलसन का अगर हम मॉडल देखें तो इस मॉडल में हम देख पाते हैं कि लिपिड के दो लेयर मौजूद हैं। लिपिड के एक लेयर में अगर हम देखें तो लिपिड का जो लेयर है उसका एक हेड रीजन है और एक टेल रीजन है। जो हेड रीजन है उसे हम हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं और जो टेल रीजन है उसे हम हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हीटिंग एंड, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करने नहीं देता है इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक एंड कहा जाता है। और टेल एंड जो है वो हाइड्रोफिलिक एंड है, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, अलाउ करता है, इसलिए हम इसको हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं। इस मॉडल के अंदर प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये प्रोटीन्स आपको तीन तरह के दिखाई दे रहे हैं। एक वो प्रोटीन है जो बिल्कुल लिपिड बायलेयर के आर पार हो रहे हैं और एक प्रोटीन्स वो हैं जो इसके ऊपर वाली सतह पर फ्लोट कर रहे हैं और अंदर वाली सतह पर फ्लोट कर रहे हैं। ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जो आर पार आपको प्रोटीन दिख रहे हैं वो चैनल प्रोटीन कहलाते हैं और चीज़ों को रास्ता देते हैं अंदर की तरफ मूव करने के लिए सेल के अंदर, ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके। और वो जो प्रोटीन आपको बाहर की सतह पर दिखाई दे रहे हैं ये कैरियर प्रोटीन है जो डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैरी करके अंदर पहुंचाते हैं। चूँकि वीडियो बहुत बस यार, बस हो गया आज का, बस और नहीं झेल सकता हूं मैं। एक लिमिट होती है इंसान की, एक पॉइंट होता है यार। मैं लाल पड़ जाऊंगा भी हो गई है। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तक। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे।